हमारा आजकल वेल्थ मैनेजमेंट पे एक कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में बाज़ औक़ात बड़े ही दिलचस्प किस्म के सवाल आ जाते हैं। एक सवाल कल साहब ने पूछा और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि उनको जवाब दिया जाए, एक पूरी वीडियो बना के सबके लिए आम कर दी जाए ताकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। सवाल बड़ा दिलचस्प था। उनका ये कहना था कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हूँ, बड़ा कामयाब आदमी हूँ, लेकिन मुझे लोगों से कनेक्ट करना नहीं आता। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो एक एहसास कमतरी सा फील होता है। मैं उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर पाता, और अगर मैं गुफ्तगू स्टार्ट करूं तो फिर वो ज़्यादा देर तक मैं उसे सस्टेन नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद खामोश हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे तल्लुकात लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो तल्लुकात बेहतर बनाने का क्या तरीका है। ये याद रखें कि दुनिया में 33% ऐसे लोग होते हैं कि जो इस किस्म के इश्यूज़ का शिकार होते हैं। वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, और अगर कनेक्शन डेवलप हो जाए तो उस कनेक्शन को रिलेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और अगर रिलेशन कायम हो जाए तो उस रिलेशन को कायम नहीं रख पाते, और अगर रिलेशन कायम रह भी पाए तो तब भी अल्टीमेटली टूट जाता है। तो एक एहसास हर आदमी के अंदर मौजूद होता है कि हमने जो अजनबी आदमी है या किसी मीटिंग में जाना है या किसी शख्स से मिलना है तो हम उससे कनेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह उसका दिल मुँह लेंगे और किस तरह हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ बैठ के एक लंबी गुफ्तगू कर सके और फिर एक रिलेशन डेवलप कर लें। देखिए, इस इशू के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने कनेक्ट कैसे करना है, और अगर किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं तो कनेक्शन क्या हो सकता है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने इस कनेक्शन को रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और तीसरा ये है कि इस रिलेशन को आपने ज़्यादा अरसे तक कैसे चलाना है। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि कनेक्टिविटी, कि आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये याद रखें कि कनेक्शन का सबसे जो बेहतरीन तरीका है पूरी दुनिया में, जो अब तक बेहतरीन तरीका डिस्कवर किया जा सका है, वो है तारीफ। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले दूसरे आदमी की तारीफ करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हम तो उस बंदे को नहीं जानते, अब जानते नहीं हैं तो तारीफ किस चीज़ की करेंगे। ये याद रखिएगा कि हर शख्स की कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, और वो जो वीकनेस है वो हमेशा उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ जाती है। मसलन कुछ लोगों को अच्छी टाइयाँ लगाने का शौक़ होता है, तो जब आप उसका ड्रेस देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसने पूरे ड्रेस में सिर्फ अपनी टाई पर तवज्जो दी है, और इसका मतलब यह है कि टाइयों के साथ उसकी दिलचस्पी है। या कुछ लोग जो होते हैं खुश लिबास होते हैं, और साफ नज़र आ जाता है कि उन्होंने अपने लिबास पे बहुत तवज्जो दी। जब भी आप किसी को देखते हैं फ़ौरन पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं उन्हें जूते बड़े अच्छे लगते हैं, लिहाजा वो हर चीज़ छोड़ के जूते को चमका लेंगे, और जब आप किसी शख्स को देखेंगे कि उसका जूता बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसे जूतों में दिलचस्पी है। कुछ लोगों को परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक़ होता है, तो आपको दूर से यूँ ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको खुशबूयात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा दिलचस्पी है। कुछ लोग सफाई पसंद होते हैं, तो आपको जाती नज़र आ जाता है कि सफाई पसंद है। कुछ लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक़ होता है, जो ही आप उनके कमरे में घर में दाखिल होते हैं तो आपको बड़ी अच्छी पेंटिंग्स नज़र आती हैं। वहाँ पे जो अंदर जो सिस्टम उन्होंने बना रखा है, जिस तरह उन्होंने चीज़ों की तज़ीन और आराइश की है, वो फौरी तौर पे पता चल जाती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा पसंद करते हैं, उन्होंने गमले लगाए हुए हैं, या एक ऐसी जगह पर उन्होंने दफ्तर बनाया है, या ऐसी जगह पे मीटिंग कर रखी है जहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत है। कुछ लोगों को खाने का बड़ा शौक़ होता है, और वो जो प्रेजेंटेशन करते हैं खाने की, तो वो फौरी तौर पे आपकी आंखों को या आपकी नाक को अच्छी लगती है। अब ये जो चीज़ है ये ऑब्वियस है कि जो ही आप किसी शख्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ये 4, 5, 6 चीज़ें फौरी तौर पर नज़र आ जाएंगी। अब आपका कमाल ये है कि आप ग्रैब करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है इस एनवायरनमेंट में या इस पर्सनैलिटी में, और आप सेकंड्स में वो ग्रैब कर सकते हैं। ग्रैब करते ही सबसे पहले वहाँ पे हिट करें। मसलन एक बंदे ने अगर बहुत अच्छी टाई लगाई हुई है ना, जाते उसे कहें जी कमाल टाई आपने लगाई, इतनी खूबसूरत टाई लगाई, और नॉट मैंने आज तक आपकी इस जैसी नहीं देखी। तो आप टाइयाँ कैसे सेलेक्ट करते हैं? बस आपका ये कहने की देर है। बंदा कितना ही स्टोन फेस क्यों ना हो, कितना ही ड्राई क्यों ना हो, वो फौरी तौर पे आपके साथ कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसे ये महसूस होगा कि ये तो वो चीज़ है जिसे मैं कैरी कर रहा हूँ, और ये बंदा कितना कमाल है कि इसे फ़ौरन पता चल गया और इसने अप्रिशिएट किया। इस तरह अगर परफ्यूम उसकी अनयूजुअल होगी तो फौरी तौर पर कहें कि ये बड़ी अनयूजुअल परफ्यूम है, तो आपको परफ्यूम्स का शौक़ लगता है। ये कहाँ से परफ्यूम ली आपने, ये कौन सी लगाई हुई आपने। तो ये जो सवाल है, ये आपने ये जूते बड़े अच्छे पहने हुए हैं और बड़े नीट शूज़ हैं, मैंने आज तक इतने अच्छे नीट शूज़ नहीं देखे, या आपको एनवायरनमेंट बड़ा शौकीन है आप, ये पौधा आपने कौन सा लगाया है, या ये पेंटिंग्स कहाँ से ली हुई। मैं पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत अमीर आदमी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने पेंटिंग्स बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई थी,
और मैंने जाते ही देख लिया कि पेंटिंग सईद अख्तर साहब की है, तो मैंने उनसे कहा जी कि सईद अख्तर साहब की कलेक्शन बड़े अरसे बाद मैंने देखी। वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने मुझे पूरा घर दिखाया और हर जगह पे सईद अख्तर साहब की जो पेंटिंग्स थी उन्होंने बाकायदा उसकी तफसील बताई। तो वो जो 1-2-4 मिनट की मीटिंग थी, आप यकीन करें कि 1.5-2 घंटे तक चली गई। और उसकी मेन रीज़न ये था कि मैंने फौरी तौर पर ग्रैब किया कि इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो कनेक्टिविटी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि उस आदमी की कमज़ोरी क्या है या उसके एनवायरनमेंट में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, और तारीफ़ से स्टार्ट करें। याद रखिएगा कि तारीफ़ हर आदमी को इसकी भूख होती है। वो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हर किस्म की कमज़ोरी से बालातर है, ये हमारा ईमान है, और अल्लाह ताला हर चीज़ से बल्कि बालातर है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अल्लाह ताला को भी ज़रूरत होती है। एक चीज़ तारीफ़ है, वो अपनी हर किताब में ये कहता है कि मेरी तारीफ़ करो, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे, ये क्या चीज़ है कि तारीफ़ करो। और साथ अल्लाह ताला मकान बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, इसलिए दुनिया के हर मज़हब के अंदर अल्लाह ताला का घर है। तो दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की भी डिज़ायर है, जो हर डिज़ायर से बालातर है। तो जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आप यकीन करें कि उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती। अब सवाल यह है कि इस कनेक्टिविटी को आपने रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। आप ये देखें कि उस शख्स की कमज़ोरी क्या है। जब आपने भांप लिया कि इसको टाइयाँ अच्छी लगती हैं, तो आपने फिर काम ये करना है कि घर वापस जाके एक शानदार किस्म की टाई, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टाई हो, यूनिक हो, तो आपने उसको गिफ्ट कर देनी। या अगर आपको पता हो कि ये शूज़ इनके अच्छे पहनते हैं, तो आपने ज़बरदस्त किस्म के शूज़ कहीं से तलाश करके जो वाकई यूनिक हो उनको भिजवा देने। या अगर आपको ये महसूस हो कि पेंटिंग्स पसंद करते हैं, तो बहुत बड़ी पेंटिंग ना लें, सईद अख्तर साहब की पेंटिंग का रेप्लिका ही बना लें। उन्हें कहे जी ये मैंने रेप्लिका बनवाया उनका, और ये मैं किसी जगह मुझे नज़र नहीं आई थी आपके ड्राइंग रूम में, तो मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये जो उनकी उनकी जो यूनिकनेस है उस शख्स की, जब आप वो प्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड चीज़, तो आपका उनके साथ रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अब अगर आप इस रिलेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप इसके बाद वही चीज़ बार बार रिपीट करते जाएं। रिपीट करने से मतलब ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन एक टाई भिजवा दें, बल्कि टाइयों के बारे में जहाँ से कोई किताब मिलती है वो किताब भेज दें, जहाँ से कोई वीडियो मिलती है वो वीडियो भिजवा दें, जहाँ से कोई फ़र्ज़ करें कोई एग्जीबिशन लगी हुई है टाइयों की, तो आप उस एग्जीबिशन से रिलेटेड चीज़ें उनको भेज दें। और अगर पेंटिंग्स से उनका इंटरेस्ट है, तो पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उनको भिजवाना शुरू कर दें। तो एक मटीरियल रेगुलर बेसिस पे जो उस शख्स की खामी है या उस शख्स का इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप भिजवाना शुरू कर दें। तो वो जो एक कनेक्टिविटी है वो रिलेशन में, और रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिरी चीज़, जो आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि दुनिया में हर शख्स को खाने की चीज़ अच्छी लगती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो खाने में इंटरेस्ट न लेता हो, बल्कि आपने वो सुना होगा कि खाने को रेजिस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता इंसान के लिए। इंसान अगर रोज़ा भी उसने रखा हो, तो खाने की चीज़ की तरफ बड़ी हरीसाना नज़र से देखता है। हम इंसान इग्नोर नहीं कर सकता उसको। तो अगर आप किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि उसे खाने की चीज़ें भिजवाना शुरू करते हैं। आप यकीन करें कि वो शख्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा।